दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक वाइजेस्ट पर्सन तेनालीराम की स्टोरी लेकर हाजिर हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा और इसके साथ साथ हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा और हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है तेनालीराम एंड द ग्रेट पंडित। तेनालीराम एंड यानी और, द ग्रेट यानी महान, पंडित। तेनालीराम और महान पंडित। वंस यानी एक बार, अ ग्रेट एक महान, पंडित फ्रॉम यानी से, अ फॉरेन लैंड यानी विदेश। फॉरेन कहते हैं विदेशी और लैंड यानी भूमि, जिसको हम कहेंगे विदेश। विजिटेड यानी घूमने आया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किंग यानी राजा कृष्णदेव राय, और यहाँ एस का यूज किया गया जिसका मतलब होता है का, की, के। ये पोजीशन का काम करता है। और कोर्ट यानी दरबार। एक बार विदेश से एक महान पंडित राजा कृष्णदेव राय के दरबार में घूमने आया। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। ही क्लेम्ड उसने दावा किया, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जहां जहां भी जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया होगा वहां पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कहलाएगा वो। दैट यानी कि ही हैड उसे था, नॉलेज यानी ज्ञान, ऑफ यानी का, ऑल सब्जेक्ट सभी विषयों। उसने दावा किया कि उसे सभी विषयों का ज्ञान था। एंड यानी और, वॉज था एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कहते हैं माहिर इंसान, जिसको हम दक्ष या कुशल भी कहते हैं। इन एवरी फील्ड, इन यानी में और एवरी फील्ड यानी प्रत्येक क्षेत्र। उसने इस बात का दावा किया कि उसे सभी विषयों का ज्ञान था और प्रत्येक क्षेत्र में वो एक माहिर इंसान था यानी दक्ष इंसान था। अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया और यहाँ पर हैड जो कि पास्ट होने के सेंस में यूज किया गया है। तो जब हैड का यूज पास्ट होने का सेंस में किया जाता है वो एक पोजीशन का काम करता है, यानी पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। तो और यहाँ पर वॉज का यूज किया जो कि एक सिंपल पास्ट है, क्योंकि इसके बाद भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि एक नाउन कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया। वॉज यानी था, क्या था, एक माहिर इंसान, जो कि एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो जब वॉज वर्ब या इजारम के बाद कोई भी नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ही यानी उसने, चैलेंज यानी चुनौती दी, उसने चुनौती दी। दैट यानी कि ही वुड आर्ग्यू वो बहस करेगा, विद यानी साथ में, ऑल सभी, ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर यानी उसके बुद्धिमान मंत्रियों के। एंड यानी और, डिफीट हराएगा, देम उनको। उसने इस बात की चुनौती दी कि वो उसके जितने भी बुद्धिमान मंत्री हैं उन सभी के साथ बहस करेगा और उनको हराएगा। यहाँ पर भी चैलेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यहाँ पर वुड का यूज किया गया जो कि फ्यूचर का पास्ट टेंस है, यानी विल का पास्ट वुड होता है। द किंग राजा ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, हिज यानी उसकी, चैलेंज यानी चुनौती को, और राजा ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। द पंडित देन यानी तब, प्रोसीडेड यानी शुरू किया, टू आर्ग्यू बहस करना, विद यानी साथ में, द लर्निड मैन यानी विद्वान लोग, ऑफ यानी कि, द किंगडम राज, ऑन यानी पर, वेरियस सब्जेक्ट यानी विभिन्न विषयों पर। राजा ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद तब पंडित ने विभिन्न विषयों पर राज्य के सभी विद्वान लोगों के साथ बहस करना शुरू किया। प्रोसीडेड ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो लर्नेड मैन है, यहाँ पर मैन नाउन है और लर्नेड इसकी विशेषता बता रहा है। ये एक एडजेक्टिव है, यानी लोग कैसे थे, विद्वान। और यहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक नाउन है और कैसे सब्जेक्ट थे, विभिन्न, यानी ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे देखते हैं। द किंग्स मिनिस्टर फेल्ड, द किंग्स यानी राजा के, मिनिस्टर मंत्री, फेल्ड असफल हो गए यानी फेल हो गए कह सकते हैं हम। और जो राजा के मंत्री थे वो उसके साथ बहस करने में फेल हो गए यानी हार गए। और माइजरेबली यानी बुरी तरह से, राजा के मंत्री बुरी तरह से फेल हो गए। देन यानी तब, द किंग राजा ने, सम्मन यानी बुलवाया, हिज यानी अपने, वाइजेस्ट का मतलब होता है सबसे बुद्धिमान मिनिस्टर मंत्री तेनाली राम को। तब राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम को बुलवाया। यहाँ पर वाइजेस्ट का यूज किया गया। ये जो वाइजेस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि जिस एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगा होता है, ये EST,
वो सुपरलेटिव डिग्री होती है और उसका मतलब सबसे होता है, यानी बुद्धिमान लेकिन सबसे बुद्धिमान। तेनाली took a small bundle from his home, gave it the shape of a book and tied it up. तेनाली ने टुक यानी लिया, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। आई स्मॉल एक छोटा सा, बंडल यानी गट्ठा, फ्रॉम यानी से, हिज होम अपने घर। तेनाली ने अपने घर से एक छोटा सा गट्ठा लिया, गेव दिया, इट यानी इसको, द शेप यानी आकृति, ऑफ अ बुक एक किताब की, और उसको एक किताब की आकृति दी, एंड यानी और, टाइड बांध दिया, और टाइड इट अप, इसको पूरा फ्रेज का मतलब है टाइड इट अप यानी उसको बांध दिया। तेनाली ने अपने घर से एक छोटा सा गट्ठा लिया और उसको एक किताब की आकृति दी और उसको बांध दिया। देन यानी तब, ही वह वेंट गया, टू द कोर्ट यानी दरबार में, तब वह दरबार में गया। ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तब वो दरबार में गया, एंड यानी और, अनाउंस्ड यानी घोषणा की यानी ऐलान किया, दैट यानी कि ही वॉज रेडी वो तैयार था, ही वॉज रेडी वो तैयार था। ये भी सिंपल पास्ट है क्योंकि इसके बाद भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। टू आर्ग्यू यानी बहस करने का, टू आर्ग्यू यानी बहस करने का, टू आर्ग्यू ये एक इन्फिनेटिव है। अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द पंडित के, और उसने ये ऐलान किया कि वो पंडित के विरुद्ध बहस करने के लिए तैयार था। बट लेकिन, ऑन द कंडीशन एक शर्त पर, ऑन पर द कंडीशन का मतलब होता है शर्त, एक शर्त पर, दैट की द टॉपिक यानी विषय, ऑफ देयर यानी उनकी, और डिबेट मतलब बहस होता है, वुड बी यानी होगा, वुड बी का मतलब होता है होगा, बेस्ड आधारित, ऑन द ग्रेट बुक यानी महान बुक जिसको हम कहते हैं थिलकास्ट महेशा बंधनम। और उसने ये कहा, एक शर्त रखी कि उनकी बहस का जो टॉपिक है वो एक महान किताब जिसका नाम है तिलकास्ट महेशा बंधनम, इस पर आधारित होगा। द ग्रेट महान पंडित वॉज स्टम्ड यानी हैरान था, वॉज यानी था, स्टम्ड हैरान। यहाँ पर भी वॉज एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद भी एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। स्टम्ड कैसा था, हैरान, जो कि एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। व्हेन यानी जब, ही हर्ड उसने सुना, दिस इसके बारे में, बिकॉज क्योंकि ही उसने, हैड नेवर कभी नहीं, हर्ड सुना था, ऑफ को एनी कोई, सच ऐसी, और बुक यानी किताब। जो महान पंडित था वो हैरान था जब उसने ये सुना, क्या सुना, क्योंकि उसने कोई ऐसी किताब के बारे में कभी नहीं सुना था। यहाँ पर हैड का यूज है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही आस्क्ड उसने कहा, द किंग राजा से, टू गिव देने के लिए, ये भी इन्फिनेटिव का यूज है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एक इन्फिनेटिव है। हिम यानी उसको, वन नाइट्स यानी एक रात का, टाइम समय, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, फॉर द आर्ग्यूमेंट बहस के लिए। इसने राजा से बहस के लिए तैयार होने के लिए एक रात का समय देने के लिए कहा। ही वॉज स्लीपलेस वो सोया नहीं था, यानी ही यानी वह, वॉज था, स्लीपलेस यानी सो नहीं सका था, वो सो नहीं सका था, ऑल नाइट यानी सारी रात, वो सारी रात सो नहीं सका था। ही यानी वह, कुड नॉट नहीं सका, हियर यानी सहन कर, द थॉट यानी विचार, ऑफ लॉसिंग हारने का, वो हारने के विचार को सहन नहीं कर सका। उसे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे बहस करके हार जाऊं, क्योंकि उसे उस किताब के बारे में कभी सुना ही नहीं था। सो यानी इसलिए, ही टुक उसने लिया, ऑल यानी सारा, हिज बिलोंगिंग्स अपना सामान, इसीलिए उसने अपना सारा सामान लिया, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया, द सिटी शहर को, बिफोर सनराइज यानी सूर्योदय से पहले ही। उसने अपना सारा सामान लिया और सूर्योदय से पहले ही शहर छोड़ दिया, यानी सूरज निकलने से पहले ही शहर को छोड़कर वो चला गया। ही लेफ्ट उसने छोड़ा था, अ नोट यानी एक लेख, फॉर द किंग राजा के लिए, सेइंग कहकर, दैट यानी कि, ही हैड नेवर उसने कभी नहीं, हर्ड सुना था, ऑफ यानी के बारे में, द ग्रेट बुक उस महान किताब के। उसने एक लेख छोड़ दिया था जिसमें राजा से ये कह रहा था कि उसने ऐसी महान किताब के बारे में कभी नहीं सुना था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, एट यानी पर द अपॉइंटेड टाइम यानी निश्चित समय, तेनाली अपीयर्ड यानी उपस्थित हुआ, इन कोर्ट दरबार में, फॉर यानी के लिए, और द डिबेट का मतलब होता है बहस, और अगले दिन
एक जो समय फिक्स किया गया था, अपॉइंट किया गया था, उस निश्चित समय पर तेनाली बहस करने के लिए दरबार में उपस्थित हुआ। अब यहाँ फॉर के बारे में समझते हैं। फॉर का मतलब भी के लिए होता है और टू का मतलब भी के लिए होता है। तो किसका यूज़ कहाँ करना चाहिए? अगर फॉर के बाद किसी नाउन का यूज़ हो तो मतलब नाउन का यूज़ हो तो फॉर आएगा, फॉर सही है। और अगर के लिए की मीनिंग के आगे अगर कोई वर्ब है तो वहाँ फॉर नहीं, वहाँ टू आएगा। बट लेकिन ही वॉज इन्फॉर्म यानी उसको बताया गया था। ही वॉज इन्फॉर्म ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि ही जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बताने वाला कोई और है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। उसको वॉज यानी था, इन्फॉर्म्ड बताया गया, लेकिन उसको बताया गया था दैट की द पंडित हैड चुका था, ऑलरेडी पहले से गोन अवे यानी चला गया, कि पंडित पहले ही जा चुका था। ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसको ये बताया गया कि पंडित तो पहले ही जा चुका था। द किंग यानी राजा, बीइंग यानी था, बीइंग जो है वो एक बी क्रिया के रूप में, बीइंग यानी था, अ लर्नेड मैन एक विद्वान आदमी, राजा एक विद्वान आदमी था, वांटेड चाहता था, टू रीड यानी पढ़ना, द ग्रेट बुक वो महान किताब, दैट यानी जो तेनाली ने हैड मेंशन बताई थी, यानी जिसके बारे में तेनाली ने बताया था, तो वो राजा उस किताब को पढ़ना चाहता था। सो इसलिए ही आस्क्ड उसने पूछा तेनाली से अबाउट इट यानी इसके बारे में, इसीलिए उसने तेनाली से इसके बारे में पूछा। अबाउट का यूज एक प्रेपोजिशन के रूप में है यहाँ पर। तेनाली लाफ्ड यानी तेनाली हंसा, ये लाफ की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तेनाली हंसा एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, दैट की देयर वॉज यानी थी। यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। देयर वॉज यानी थी, नो कोई नहीं, और सच ऐसी, और बुक किताब, कॉल्ड यानी नामक, थिलकास्ट महिषा बंधनम। तो तेनाली हंसा और उसने उत्तर दिया कि ऐसी कोई किताब नहीं थी कि जिसका नाम था तिलकास्ट महिषा बंधनम, इस नाम की तो कोई किताब थी ही नहीं। इनसाइड द बंडल गट्ठे के अंदर, देयर वॉज था तिल यानी गट्ठे के अंदर तिल था, विच जिसे इज कॉल्ड कहा जाता है थिला इन संस्कृत, जिसको संस्कृत भाषा में थिला कहा जाता है, एंड यानी और, सम शीप डंग थोड़ा सा भेड़ का गोबर, सम यानी थोड़ा सा, शीप यानी भेड़ का, डंग यानी गोबर, विच यानी जो, इन संस्कृत यानी संस्कृत भाषा में, इज नोन जाना जाता है, एज कास्ट नाम से। और थोड़ा सा भेड़ का गोबर था जिसको संस्कृत भाषा में कास्ट नाम से जानते हैं। दीज कंटेंट्स ये सामग्रियां, वर यानी थी, टाइड यानी बंधी हुई, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही हैं, क्योंकि ये सामग्रियां वर टाइड यानी बंधी हुई थी। बाई अरोबिक रस्सी से, मेड बनी हुई, ऑफ बुफेलोज यानी भैंस की, और हाइड यहाँ पर खाल होता है। वैसे हाइड का मीनिंग छिपना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड का मतलब खाल है। विच जिसे इज है कॉल्ड कहा जाता है महिषा, और ये जो सामग्रियाँ भैंस की खाल से बनी एक रस्सी से बनी हुई थी जिसे महिषा कहा जाता है। बंधनम रेफर्स यानी संदर्भित करता है टू को, और टाइंग, टू का मतलब है को, और टाइंग यानी बांधने, इन यानी में संस्कृत भाषा, और बंधनम संस्कृत भाषा में बांधने को संदर्भित करता है। दिस इज हाउ, इस तरह से तेनाली ने ट्रिक्ड यानी चाल चली द पंडित के साथ, इनटू बिलीविंग यानी उसको विश्वास दिलाने में, दैट यानी कि देयर वॉज थी, यहाँ पर भी देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, देयर वॉज यानी थी, अ ग्रेट बुक एक महान किताब। इस तरह से तेनाली ने पंडित को ये विश्वास दिलाने में एक चाल चली कि ये एक महान किताब थी। दैट यानी जिससे, द पंडित वॉज था कंप्लीटली पूरी तरह से, और अनअवेयर ऑफ का मतलब होता जागरूक, जिससे पंडित पूरी तरह से, अनअवेयर जागरूक नहीं यानी जागरूक नहीं, जिससे पंडित पूरी तरह से जागरूक नहीं था, क्योंकि अवेयर का मतलब जागरूक होता है और अनअवेयर इसका अपोजिट है, यानी जागरूक नहीं था। और इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। द किंग राजा ने एप्रिसिएटेड यानी प्रशंसा की यानी सराहना की, तेनाली की इंटेलिजेंस यानी समझदारी की, एंड यानी और, रिवार्डेड इनाम दिया, हिम उसको। तो इस प्रकार राजा ने तेनाली की समझदारी की प्रशंसा की और उसको इनाम दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।